नमस्कार। आज हम एक अहम सैन्य घटना पर गहराई से बात करेंगे। मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। हमारे पास इससे जुड़े एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर, भारत का निर्णायक आतंकवाद विरोधी हमला। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके मायने क्या थे। शुरुआत करें तो ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में था। उस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे और फिर 7 मई को भारत ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल थीं। मतलब एक पूरी तरह से समन्वित, बिल्कुल सटीक हमला था ये। निशाना थे पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके कैंप्स। तो फिर इसमें हासिल क्या हुआ? मतलब जमीनी तौर पर क्या नतीजे रहे? देखिए, जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और इनमें कुछ काफी हाई वैल्यू टारगेट्स भी थे, जैसे वो 814 हाईजैकिंग से जुड़े लोग, पुलवामा हमले से जुड़े ऑपरेटिव्स। 100 से ज्यादा, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और इसके साथ साथ अनुमान ये भी है कि करीब 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए इस कार्रवाई में। भारत की तरफ से भी नुकसान हुआ, हमने 5 सैनिक खोए। और ये कैंप्स कहाँ-कहाँ थे जिनको निशाना बनाया गया? ये पीओके और पाकिस्तान के अंदर फैले हुए थे। कुल 9 आतंकी शिविरों पर हमला हुआ, जैसे सियालकोट, बहावलपुर, मुरीद के, फिर पीओके में कोटली, लीपा घाटी, इन इलाकों में। इससे पता चलता है कि ऑपरेशन का स्केल काफी बड़ा था। और एक बात जो ध्यान खींचती है वो है एलओसी पर हुई कार्रवाई। कहा गया कि भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को भी तबाह किया। हाँ, ये भी एक अहम पहलू था। एलओसी पर जो फॉरवर्ड पोस्ट थी पाकिस्तान की, उन पर भी कार्रवाई हुई। एक अधिकारी का तो बयान भी आया था कि सिर्फ 3 मिनट में दुश्मन की 13 चौकियां नष्ट कर दी। कितनी सटीकता और शायद नई रणनीति या तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा। तकनीक की बात आई है तो इसका क्या रोल था इस ऑपरेशन में? तकनीक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। हाँ। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया था। दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तान ने राजस्थान सेक्टर में करीब 413 ड्रोन और मिसाइल हमले किए। 413, ये तो बहुत बड़ा हमला है। हाँ, बिल्कुल, एक मैसिव एयर अटैक था वो। लेकिन भारत ने उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। कैसे? अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। खास तौर पर आकाश तीर का नाम आया है। हाँ। ये भारत का अपना बनाया हुआ स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ। और इसने उन सभी 413 हमलों को हवा में ही रोक दिया। एक भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, यानी स्वदेशी तकनीक इतनी कारगर साबित हुई। पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो रक्षा में आत्मनिर्भरता पे काफी जोर दिया है। हाँ, बिल्कुल। और इस ऑपरेशन के बाद इस बात को और बल मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थानीय रक्षा उत्पादन की बात की थी। यहां तक कि गौतम अडानी ने भी पुष्टि की थी कि उनकी कंपनी अडानी डिफेंस के बनाए हुए कामेकेस ड्रोन्स। कामेकिस ड्रोन्स मतलब वो जो खुद टारगेट से टकरा जाते हैं? हाँ, वही। वो ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स दोनों का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में हुआ था। तो ये मेक इन इंडिया का एक प्रैक्टिकल डेमो जैसा था। सैन्य पहलू तो ठीक है, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश क्या था? दुनिया को क्या संदेश गया इससे? राजनीतिक संदेश बहुत साफ और कड़ा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और साथ ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि अगर आतंकवाद बंद नहीं हुआ तो नतीजे विनाशकारी होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और इस सब के बीच एक और पहलू सामने आया, महिलाओं की भूमिका। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प और अहम बात है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन महिला अधिकारियों ने ब्रीफिंग और शायद नेतृत्व में भी भूमिका निभाई। और जानकारी ये भी है कि शायद पहली बार भारी हवाई हमलों के दौरान 2 महिला कर्नलों ने एयर डिफेंस यूनिट्स की कमान संभाली। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी बात है। जी, इसमें अग्निवीरों और दूसरी महिला अधिकारियों की भूमिका भी बताई गई। ये दिखाता है कि भारतीय सेना में अब महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं में, लीडरशिप रोल्स में आ रही हैं। तो ये ऑपरेशन चला कितने दिन? ये झड़पें करीब 4 दिन तक चलीं, फिर 10 मई को सीज फायर हुआ, संघर्ष विराम। और उसके बाद क्या स्थिति शांत हो गई? उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि चीन ने उनके साथ कुछ इंटेलिजेंस शेयर की है ऑपरेशन के बाद और वो अलर्ट पर हैं। तो मतलब तनाव बना रहा। और इसका असर कूटनीति पर भी दिखा। हाँ, बिल्कुल। इसके फौरन बाद चीन के किंगडाओ में
SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। वहां भारत ने इस ऑपरेशन का जिक्र किया, आतंकवाद के खतरे पर बात की और जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसको एंडोर्स करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें शायद सीमा पार आतंकवाद पर भारत की जो चिंताएं थीं उनका जिक्र उस तरह से नहीं था जैसा भारत चाहता था। तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। तो अगर हम इस पूरे ऑपरेशन को समेटें तो क्या कहेंगे? एक तेज, बहुत सुनियोजित और तकनीकी रूप से काफी एडवांस्ड ऑपरेशन था ये। हाँ बिल्कुल, इसमें सटीक हमले थे, एयर डिफेंस की ताकत दिखी, स्वदेशी हथियार जैसे आकाश तीर, ड्रोन, मिसाइलें, इनका प्रदर्शन था और साथ ही एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और महिलाओं की बढ़ती भूमिका भी नजर आई। इसने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख और साफ कर दिया। निश्चित रूप से एक तरह की स्पष्ट चेतावनी थी ये। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि इस तरह के जो आधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित ऑपरेशंस हैं, वो भविष्य में इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या मायने रखते हैं। और दूसरा, ये जो प्रमुख लड़ाकू अभियानों में महिलाओं का नेतृत्व अब सामने आ रहा है, इसका दूरगामी सामाजिक और सैन्य महत्व क्या हो सकता है। ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार होता रहेगा।